स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th मैथ पढ़ेंगे। तो आज अभी तक हमने क्लास 11th में जो मैथ थी उसमें हमने उपसमुच्चय तक पढ़ लिया था और एक्सरसाइज 1.2 हमने क्लियर कर दी थी। एक्सरसाइज 1.2 क्लियर कर दी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और हमने वहाँ उपसमुच्चय और घात समुच्चय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर पहले वो वीडियो देखिएगा। इसके पश्चात हम एक्सरसाइज 1.3 आपको समझ आएगी। पहले एक बार हम दोबारा से एक बार घात उपसमुच्चय समझ लेते हैं कि जो एक्सरसाइज 1.3 और आगे के एक्सरसाइज है उपसमुच्चय उनके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उपसमुच्चय होता क्या है? उपसमुच्चय समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है कोई समुच्चय है। इसके अंदर मुझे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें कुल 10 अवयव हैं। और इसमें कुल 10 अवयव हैं। और एक बी समुच्चय मेरे पास है। ये अवयव है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। यानी ये सम संख्याओं का समुच्चय कह सकते हैं हम इसे हम कह सकते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये सम संख्याओं का समुच्चय प्रथम 5 और एक विषम संख्याओं का समुच्चय 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो ये क्या हो गया? हम पे एक सम संख्याओं का एक समुच्चय बी हो गया, एक समुच्चय सी हो गया। तो अब देखते हैं, जिससे मैं बोलता हूँ कि बी जो है ए का उपसमुच्चय, बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। यानी इसको कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो मेरे पास आप देख रहे हैं बी के अवयव, बी में दो है, 2 ए में भी है, बी में 4 है, ए में भी 4 है, बी में 8 है, ए में भी 8 है और बी में 10 है, ए में भी 10 है। यानी कहीं ना कहीं जो बी के सारे अवयव हैं, बी में जो सारे अवयव हैं, ये पांचों के पांचों अवयव है वो ए में भी मौजूद है। अर्थात जो बी है वो मेरा ए का क्या हुआ? उपसमुच्चय होगा। इसे सांकेतिक रूप में यानी गणित की भाषा में हम बी सबसेट ऑफ ए कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। बी सबसेट ऑफ ए, उसी तरीके से अब मैं सी देखता हूँ। तो सी है मेरे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो जो ए सी का पहला अवयव है एक, वो एक ए में भी अवयव है 3 है। सी में 3 है तो ए में भी 3 है। सी में 5 है तो ए में भी 5 है। सी में 7 है तो ए में भी 7 है। और सी में 9 है तो ए में भी 9 है। यानी सी भी क्या हुआ? एक ए का उपसमुच्चय, ए का उपसमुच्चय। सी ए का उपसमुच्चय है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं गणित की भाषा में? सी सबसेट ऑफ ए। इसको भी वही पढ़ा जाएगा, सी सबसेट ऑफ ए। अब मैंने एक और कोई समुच्चय लिया डी में कोई एक समुच्चय लेता हूँ और डी में लेता हूँ 3 4 5 8 9 11 और 12। और अब मैं देखता हूँ इसका कि क्या ये ए का उपसमुच्चय हो सकता है? ए में तो क्या है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब डी में क्या है मेरा 3 4 5 8 9 11 12। तो क्या ये डी जो है ए का सबसेट है? चलो देखते हैं। 3 डी का पहला अवयव ए में मौजूद है, 4 ए में मौजूद है, 5 ए में मौजूद है, 8 ए में मौजूद है, 9 ए में मौजूद है। पर ये जो 11 है, 11 और 12 ये तो ए में मौजूद ही नहीं है। तो मतलब इसके जो डी के सारे अवयव हैं, डी के सारे अवयव ए में उपस्थित ना होने के कारण यह ए का सबसेट नहीं है,
है, ए का सबसेट नहीं है। और उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उपसमुच्चय की कुल संख्या, उपसमुच्चयों की, ये आप सब ये पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके थे, पर हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए ये अति आवश्यक है। उपसमुच्चयों की कुल संख्या, ये हम सब पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उपसमुच्चयों की कुल संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, कुल संख्या होती है 2 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इन अ सेट, किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो इसके उपसमुच्चय, जिसकी 2 की घात n होती है, उपसमुच्चयों की संख्या। तो अब उपसमुच्चयों की संख्या निकालने आगे इसी पे आधारित प्रश्न है, तो इनको हम आगे करते रहेंगे। तो अब जैसे हम पे एक्सरसाइज 1.3 शुरू होती है, उसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो ये चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, सबसेट, और ये सबसेट नहीं है, मतलब सबसेट है, सबसेट नहीं है। तो मेरे को बोला गया है, एक समुच्चय दे रखा मेरे पे 2 3 4, और एक दे रखा है 1 2 3 4 मेरे पे, यानी मैंने बोला तो यहाँ पे जिस कंडीशन में हमें दे रखा है, हमें एक समुच्चय दे रखा है बी ले लेते इसे, 2 3 4, और ए दे रखा है हम पे, माना 1 2 3 4 5। हमें देखना है कि क्या बी ए का सबसेट हो सकता है, तो बी में क्या है, 2 है, 2 यहाँ भी है, बी में 3 है, यहाँ भी 3 है, बी में 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कहीं ना कहीं बी क्या है, ए का सबसेट है, बी ए का क्या है, सबसेट है, बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो यानी बी ए का सबसेट है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अगला प्रश्न भी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि ए बी सी एक सेट है, कोई ए बी सी एक सेट है और बी सी डी, तो क्या ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है। अब हम पे बोला गया है ए बी सी एक सेट दे रखा है, मानते हैं हम कोई ई एक सेट है मेरे पास, ए बी सी, ए बी और सी, और दूसरा मेरे पे कोई सेट है एफ, मानते हैं हम एफ, मान लेते हैं हम कोई सेट है, हम कोई एफ कोई सेट है बी सी डी। तो देखो अब हम देखते हैं ई क्या एफ का उपसमुच्चय हो सकता है, ई क्या एफ का सबसेट हो सकता है, ई एफ का क्या सबसेट हो सकता है। तो देखो ए तो है, ए पहले ही अवयव ए इसमें एफ में मौजूद नहीं है, ए एफ में मौजूद नहीं है, तो इस कारण क्या है, ये सबसेट नहीं होगा, ई एफ का सबसेट नहीं है, ई एफ का सबसेट नहीं, ई एफ का सबसेट नहीं है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसेट नहीं है। ये दे रखा है एक हमको, इसमें समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और इसमें फिर रिक्त स्थान दे रखा है, समुच्चय दूसरा दे रखा है एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। तो ये क्वेश्चन ये उदाहरण हमने जो आपको समुच्चय पिछले वीडियो में समुच्चय उप समुच्चय समझा रहे थे उसमें भी लिया था। तो क्या एक विद्यार्थी आपके विद्यालय की जो कक्षा 11 है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे समझ लेते हैं इसको कि ए सेट मान लिया मैंने 11th क्लास के सारे स्टूडेंट, 11th क्लास के सभी छात्र हो गए, और बी सेट लेता हूँ मैं कि पूरे स्कूल के विद्यालय के सभी छात्र, विद्यालय के समस्त छात्र। तो अब देखें ए में माना हमारे पास कि ए में 11 क्लास में कितने बच्चे हैं, 38 बच्चे हैं, 11 क्लास में कितने बच्चे हैं, 38 बच्चे हैं, तो 38 के 38 सारे एक स्कूल के भी तो छात्र हैं, वो जो 38 के 38 हैं वो सारे एक स्कूल के भी छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये सारे 38 इस ए में मौजूद हैं वो स्कूल के भी होंगे ही होंगे, तो यानी ये भी क्या एक सबसेट है इसका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये दे रखा है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, रिक्त स्थान दे रखा है दूसरा समुच्चय एक्स सच डेट, इसको भी सच डेट ही पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पे इसको ऐसे लिखा जाता है एक्स सच डेट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब हमें समझना, माना हम पे इन्होंने कहा कोई सेट ए है कि ए सेट क्या दे रखा है
कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। माना यहाँ पे कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, कोई 4 सेंटीमीटर का है, कोई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, कोई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। मतलब इस तरीके से बहुत सारे सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है। और यहाँ पे दे रखा है कि एक्स सजडेट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है बी। इसमें दे रखा कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के सभी वृत्त। तो ये जिसमें ए है, इसमें ए में क्या क्या आ रहा है, 5 सेंटीमीटर वाला भी, 4 सेंटीमीटर वाला भी, 3 सेंटीमीटर वाला भी। और मैं बी में देखूँ तो 5 सेंटीमीटर वाला कोई वृत्त है नहीं है। तो यानी ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ए बी का सबसेट नहीं है। अब ए बी का सबसेट नहीं है यानी ए इज सबसेट ऑफ डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन को इस तरीके से भी देखो, अब अगर मैं बी वाले सब बी ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बी ए का सबसेट है, बी जो है ए का सबसेट है, बी तो ए का सबसेट है ना, बट ए बी का सबसेट नहीं है, पर बी ए का सबसेट है। कैसे बी ए का सबसेट है, कैसे? हम पे बी में क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के सारे वृत्त। तो ए में क्या है, ए में क्या, किसी समतल में स्थित त्रिज्या के वृत्त। तो ए में तो वो भी आ रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो ए में आ रहा है। तो यानी बी जो है वो ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, पर ए बी का सबसेट नहीं है। और हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए ये जो ये वाला है सभी वृत्त है वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के सबसेट है, नहीं है यहाँ पे। तो अगर ये इधर लिखा होता और ये इधर लिखा होता तो तब हो सकता था। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, एक्स सच डेटा एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है और एक पूर्णांक है। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या यानी ए ले लेते हैं इसको। समप्राकृतिक संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 6 8 10 12। समप्राकृतिक संख्या बोला नहीं है कितने तक है, तो ये। और इस तरीके से मैं बी ले सकता हूँ, क्या, एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 2 4 6 -8 12 -12 -6 -6 -5 -3। मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें, तो समस्त पूर्णांक आ गए। तो क्या 2 ढूंढूं मैं, तो 2 बी में तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं पे, 4 भी बी में कहीं ना कहीं पे होगा, 6 भी बी में कहीं ना कहीं पे होगा, 8 भी बी में कहीं ना कहीं पे होगा। मतलब जो सारे, अगर हम ए के सभी अवयव देखें तो बी में मौजूद होंगे ही होंगे। तो यानी जो ए भी होगा मेरा क्या होगा, सबसेट ऑफ बी। ए क्या होगा मेरा, सबसेट ऑफ बी। इसमें यही बनना है, ए सबसेट ऑफ बी। बस ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है सत्य असत्य। सत्य असत्य ये भी इसी तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या दे रखा है, एक समुच्चय मेरे पास एक ए कॉमा बी है और दूसरा समुच्चय है मेरे पास बी। ये कट है, बुक में देख लेते हैं। इसमें ये ए नहीं है, इसमें ये बी सी ए है, बी सी ए। इसमें बोल रखा है ए बी इज डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, बी सी ए। तो क्या ए बी में आ रहा है, और ए इस वाले, ये ए कोई समुच्चय है और ये कोई बी समुच्चय है मान लेते हैं। ए समुच्चय का पहला अवयव क्या है, ए है, वो बी समुच्चय में पहले से उपस्थित है। ए समुच्चय का बी अवयव कौन सा है, ये दूसरा अवयव कौन सा है, बी। बी समुच्चय का दूसरा अवयव भी बी, पहला अवयव बी है, चाहे ऑर्डर हो सकता है आगे पीछे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो इसमें भी बी है। तो यानी कहीं ना कहीं ये तो ए बी का समुच्चय, ए बी का सबसेट तो है, हमें साफ नज़र आ रहा है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, यानी क्या, गलत कथन हो गया। अब इसमें बोल रखा है कि ए कॉमा ई माना ये कौन सा है, ए सबसेट है, ए सेट है, और ये सबसेट है एक्स सजडेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर यानी ए एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर बोला है, यानी वॉवल्स ए ई आई ओ यू। तो ए का पहला अवयव ए बी में मौजूद है, ए का दूसरा अवयव ई बी में मौजूद है। तो ये क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ए के सारे अवयव हैं वो बी में, यानी गणित की भाषा में ए क्या है, बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है। इस तरीके से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है इसमें कि 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5।
अब मैं इसे ए, फिर वही, और इसे बी, कि ए में क्या है, पहला अवयव एक देखते हैं, एक है, अच्छी बात है। दूसरा 2 है, तो इसमें तो 2 है ही नहीं, यानी ये सबसेट नहीं है, यानी ये क्या कथन है, गलत कथन है। यहाँ सही गलत पूछा था, ये कौन सा कथन हुआ था, ये सही कथन हुआ था, यानी ये कौन सा कथन हुआ, गलत कथन हुआ। अब इसमें दे रखा है हमें कि ए सबसेट ऑफ ए बी सी, कहीं ना कहीं बहुत ईजी। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी सेट मान लेते हैं। ए सेट का पहला अवयव एक ही अवयव है ए, और बी सेट में मौजूद है, यानी जो ए के सारे अवयव हैं, ए में उपस्थित सभी अवयव बी में मौजूद है, तो ये ए जो होगा बी का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा, और यही हमें दे रखा है, तो यानी ये सही कथन है। अब बोला गया है सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये गलत कथन है। अगर सिंपली दिया रहता कि, अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझते हैं, अगर इसमें सिंपल ऐसा दिया रहता कि ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, तब तो ये सही कथन होता, पर इसने बोला गया है कि ये बिलोंग्स टू ए बी सी, ये गलत कथन हो गया, क्योंकि ये ए है, जो ए तो सबसेट है ए का, ए तो सबसेट है ए बी सी का, ए तो सबसेट है ए बी सी का, इसलिए ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हमें समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है कि एक्स सजडेट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। सबसे पहले चलो इसको हम लिख लेते हैं, इसको मैं ए समुच्चय बोल देता हूँ, क्या, एक्स सजडेट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या, 6 से कम है, और एक है समप्राकृत संख्या, यानी सम प्राकृत संख्या 6 से कम है, यानी 6 भी नहीं है, 6 से कम बोला गया है, तो 6 भी नहीं है, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। और दूसरा क्या बोला गया हमारे पास, यहीं पे लिखते हैं, एक्स सजडेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। अब 36 को विभाजित करती है प्राकृतिक संख्या, एक भी 36 को विभाजित कर देती है, 2 भी करती है, 3 भी करती है, 4 में भी 36 होता है, 5 नहीं करती, 6 जगह 36, 7 नहीं करता, 8 भी, 8 जगह 32 नहीं करता, 9 करता, 9 चौको 36, 9 करता है, 12 करता है, और इसी तरीके से 12, 13 नहीं करता, 14 नहीं करता, 15 नहीं करता, 16, फिर इसी कड़ी में 36 आता है। क्या था कि एक्स सजडेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। अब में ए का पहला अवयव 2 है, ए का पहला अवयव 2 है, वो बी में मौजूद है, ए का दूसरा अवयव 4 है जो कि बी में मौजूद है, तो ए क्या हुआ, बी का सबसेट, ए बी का सबसेट, ए बी का उपसमुच्चय जिसे हम बोलते हैं उपसमुच्चय है, यानी ए सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दे रखा था, सही गलत बताना था, तो ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें दे रखा है, ए दे रखा है हमें 1 2, और फिर ये पूरा एक अवयव पढ़ा जाएगा इस स्थिति में, ये पूरा एक अवयव है, 1 2, फिर अवयव 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते इसको, क्या दे रखा है हम पे, 1 2 कॉमा में है 3 4, ये पूरा इस स्थिति में एक अवयव है, ये मुझे दे रखा है। अब मुझे पहला क्वेश्चन बोला गया कि 3 4 जो है ए का सबसेट है, 3 4, मुझे मान लो, मुझे पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो समुच्चय 3 4 है, जो 3 4 है मेरा ए का सबसेट है, ए का सबसेट है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये तो अभी इस स्थिति में, अगर ये समुच्चय में देखता हूँ, क्या ये वाला समुच्चय में देखता हूँ ए वाला, तो इसमें क्या है, 3 4 तो सिर्फ एक अवयव है, यहाँ तो कोई समुच्चय ही नहीं है, 3 4 सिर्फ एक पूरा अवयव है, पूरा एक अवयव है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता है, ये सबसेट नहीं हो सकता। अगर ऐसी स्थिति होती 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो तब ये सही होता। सही गलत, हाँ सही गलत ही पूछा गया है इसमें, सत्य सत्य पूछा गया है, सत्य सत्य पूछा गया है, तो ये इस स्थिति में सही होता है अगर ए से बिलोंग कर रहा है, यानी ये कोई क्या इस स्थिति में एक अवयव है, ये क्या एक अवयव है, सिर्फ एक अवयव है, ना कि कोई समुच्चय, अभी एक अवयव, क्योंकि किसी समुच्चय के अंदर आ रखा है, एक अवयव है, तो ये एक अवयव है, तो ये एक उपसमुच्चय तो हो नहीं सकता, बस ये क्या कर सकता था, बिलोंग्स कर रखा है, बट इनने उपसमुच्चय दे रखा, तो यानी ये क्या हुआ, चिन्ह गलत हो, ये गलत है,
ये गलत है। दूसरा मुझे दे रखा है 3 4, अभी ये मैंने आपको भी समझा दिया था क्योंकि यहीं पे अभी मैंने बता दिया था, अगर 3 4 एक अवयव है जो ए से बिलोंग्स कर रहा है तो इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं ए, ये सही है। ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि कोई अवयव ए में है, ये ए में है वास्तव में। अब ये देखिए, अब मेरे पास ये समुच्चय बना है। अब इन्होंने दे रखा है ये, फिर ये 3 4, यानी ये कोई एक अवयव है, मुझे इसको समुच्चय के अंदर इनने दे दिया। अब ये क्या है मेरे पे, एक पूरा समुच्चय। और देखा जाए तो 3 4 ए में आ रहा है, 3 4 ए में आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए 3 4 जो इसका अवयव है वो, जो ये मेरा कोई भी बी सेट था मान लिया जाए, तो ये मेरे बी सेट के सारे अवयव कहाँ आ रहे हैं, ए सेट में आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा ए का, ये एक उपसमुच्चय होगा ए का, ये सही है। एक बिलोंग्स कर रहा है ए से, एक बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। ये तो कॉमन ही क्वेश्चन था। इसमें दे रखा है एक सबसेट है ए का, एक सबसेट है ए का, नहीं ये तो गलत है। क्यों, अगर एक को समुच्चय बनाते तब बोलते सबसेट, ये तो अभी सेट ही नहीं है, ये एक है जो, ये तो सिर्फ एक अवयव है, ये तो कोई समुच्चय ही नहीं है, तो ये किसी का सबसेट कैसे हो सकता है, ये गलत हो गया, यानी ये वाला गलत है। फिर ये दे रखा है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 मौजूद है, 1 2 5, 1 2 5 आप भी देख सकते हैं, एक आ रहा है, दो भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, 1 2 5 सही है, ये सही है। ये दे रखा है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 ये कोई बिलोंग्स टू ए नहीं कर रहा है, ये तो इस समय तो सबसेट है ए का। अगर लिखा होता है एक बिलोंग्स टू ए, या 2 बिलोंग्स टू ए, या 5 बिलोंग्स टू ए, कोई अवयव बिलोंग करते हैं, ना कि कोई सेट बिलोंग कर रहा है, ये क्या है, ये गलत है। फिर 1 2 3, एक भी है दो भी है, ये तो सबसेट नहीं हो सकता, ये भी गलत है। क्योंकि सबसेट के 1 2 3 से सबसेट, 3 तो ये पूरा अवयव कौन सा मेरा इस स्थिति में, यहाँ पे पूरा अवयव ये है, पर इनने 3 अलग दे रखा है, तो ये क्या है, ये भी असत्य है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत है। ये तो एक समुच्चय है, समुच्चय कह सकते हैं इसे। समुच्चय एक सबसेट होता है, ना कि कोई अवयव है। अगर कोई अवयव होता है, खाली 0 होता है या 1 2 3 कुछ होता है, तो अगर वो बिलोंग करता है, ना कि कोई समुच्चय बिलोंग करता है। यहाँ पे क्या है, 5